एसी ब्लॉक, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स, ये जो आपकी ब्लॉक्स होते हैं रेड क्ले ब्रिक्स को रिप्लेस करते हैं। पहले के टाइम पे आपके रेड क्ले ब्रिक्स होते थे जो आपके स्ट्रक्चर में यूज हुआ करते थे, बट उनका वेट बहुत ज्यादा होता था जिससे लोड बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर का बढ़ जाता था और स्ट्रक्चर आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाया करते थे। बट आपका एसी ब्लॉक 3 टाइम्स लाइटर होके आया है जो आपके स्ट्रक्चर के लोड को इजीली ट्रांसफर कर देता है और आराम से आपका स्ट्रक्चर का लोड एनालिसिस हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और आपका स्ट्रक्चर बेसिकली सेफ हो जाता है। जो आपका एसी ब्लॉक होता है इसमें बिलियंस ऑफ पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे से छेद रहते हैं, बिलियंस की आपकी एक काउंटिंग में रहते हैं, जिसकी वजह से आपका ये वाटर प्रूफ होता है। जब भी आप वाटर में यदि आप एसी ब्लॉक को डालेंगे तो आपका फ्लोट होने लगेगा, तैरने लगेगा। पहले के टाइम में जो आपका रेड क्ले ब्रिक्स यूज हुआ करता था उसमें यदि आपका वाटर पड़ जाता था तो वो घुलने लगता था। बट अब जो आपका एसी ब्लॉक है इसको यदि आप स्ट्रक्चर में यूज करते हैं तो आपका वाटर प्रूफ रहता है, इससे आपके स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा, ये आपका थर्मल इंसुलेशन होता है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। आपका समर के टाइम पे अंदर आपको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, आपको ठंडी की आभास होगा। और जब भी आपका विंटर के टाइम के अंदर आपको गर्मी का आभास होगा, बहुत ज्यादा आपको ठंडी नहीं लगेगी। तो आपका थर्मल इंसुलेशन होता है। दूसरा, ये आपका साउंड इंसुलेशन भी देता है, मतलब साउंड इंसुलेशन द सेंस कि अंदर की आवाज बाहर नहीं जाती, बाहर की आवाज आपकी अंदर नहीं आती। तो आपका जो एसी ब्लॉक है 3 टाइम्स लाइटर होने की वजह से आपकी स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए बहुत ही ज्यादा आपका हेल्पफुल रहता है और लोड आपका इजीली आपका डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है, स्ट्रक्चर आपका सेफ रहता है। तो एसी ब्लॉक का यूज करने से अपने स्ट्रक्चर को आप सेफ बना सकते हैं, लाइट एंड वेट बना सकते हैं और आपका लोड ट्रांसफर इजीली हो सकता है।